रामपुर के प्रखर कुमार सिंह ने आईएएस क्वालिफाई किया है। प्रखर कुमार सिंह की आईएएस में 29वीं रैंक आई है। प्रखर कुमार सिंह के पिताजी रामपुर के सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हैं, जबकि उनकी माताजी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। रामपुर का नाम रोशन करने वाले प्रखर सिंह ने इस 29वीं रैंक हासिल करने के बाद क्या कहा, आप सुनिए। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। और माता पिता का तो सहयोग रहता ही है। इस परीक्षा किसी भी परीक्षा में तैयारी करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, और मेरे माता पिता ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे। बाकी तो तैयारी की जहाँ तक बात है, वही सेल्फ़ स्टडी वगैरह से मैंने घर पे ही रहकर की थी। 5-6 महीने के लिए दिल्ली गया था, उसके बाद सेल्फ़ स्टडी से ही प्रिपरेशन की थी। आपने वहाँ कोचिंग वगैरह भी नहीं ली? जी, ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, बाकी घर से ही बुक से खुद ही पढ़ता था और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटैम्प्ट कर लेता था। तो यही रहा था प्रिपरेशन मोड मेरा। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने का थोड़ा सफ़र बताइए। क्या चीज़ से पहले आप आपके पिताजी बताया था IPL के लिए जी और रुड़की से भी आपने कुछ तो क्या किस तरह सफ़र रहा आपका? जी, मैं 2019 में IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुआ था, और फाइनल ईयर में फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएट होने के बाद 2019 में मैंने तैयारी शुरू की थी, और 2020 में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था जो पोस्टपोन हो गया था। अक्टूबर में हुआ था, और जिसका आज रिज़ल्ट आया है। तो यही मेरा 3 साल की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन रही, जिसका आज शायद मेरे को फल मिला है। IAS बनने के बाद किस तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं? क्या गरीब लोगों को आप मदद पहुंचाने का आपने सोचा है? जी, IAS तो ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता ही है, जहाँ पे आप वाइड वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ा कैनवस एक प्रोवाइड करता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, उसको मैं अच्छे ढंग से निभाऊँ, और स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के, उनके प्रति मैं इंश्योर करूँगा कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, और एडमिनिस्ट्रेशन खुद लोगों तक पहुँचे, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुँचना पड़े। यहाँ तक पहुँचने की सबसे ज़्यादा और सबसे अहम थैंक्स किसे कहना चाहेंगे? जी, बहुत लोगों का सहयोग रहता है। पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, सभी का बराबर सहयोग रहता है। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस सफलता के लिए। बेटे की यूपी में नहीं, ऑल इंडिया में 29 रैंक है। और दूसरा ये कि मोटिवेशन बचपन से था, बल्कि 89 में मुझे किसी अधिकारी ने मोटिवेट किया था। मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो मैंने अपने बच्चे के थ्रू वो सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत रहा। उसके साथ पूरी प्लानिंग की मैंने, कैसे किसी तरीके से स्कूलिंग कराई जाए, आगे कहाँ ले जाया जाए, उसके साथ मैं कदम कदम पर खड़ा रहा। किस तरह से? बेटा पढ़ने में बहुत लेबोरियस थे वो, और उन्होंने अभी इसी वर्ष SDM की परीक्षा 19वीं रैंक से पास की है। IIT रुड़की में से उन्होंने BTech किया है, और वहाँ पर सिलेक्शन के लिए भी उन्होंने कोई कोचिंग नहीं प्राप्त की थी, और बिना कोचिंग के UP PCS में सेलेक्ट हुए वो। लेकिन 15 से 16 घंटे का उनका स्टडी शेड्यूल लगभग था, और बहुत ही सिंसियर थे अपनी स्टडी को लेके। हमारे थोड़ा बहुत कहने के बावजूद भी वो रिलैक्स मूड में नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी थी उनको कि मुझे कुछ अचीव करना है। इसलिए काफ़ी जो है लेबोरियस थे। फिर आपने कहा कि आप IAS बनना चाहते थे लेकिन नहीं बनाए, तो आपके बेटे का भी शौक़ था या आपका शौक़ था उसको IAS बनने? नहीं, बेटे का भी शौक़ था। जब 12वीं में वो मंडल टॉपर हुए सिविल CBSE एग्ज़ाम के, तो उसी समय उन्होंने लक्ष्य ये बना लिया था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँगा, और सिविल सर्विस को वो पैशन के तौर पर लेने लगे थे कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है देश में, और गरीबों की, वंचित तबकों की, उनके लिए मदद करनी है, उनके साथ काम करना है।